दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार की जो सियासत है अब जातिगत जो समीकरण है उसके ऊपर काबिज होते दिख रहा है। दरअसल ये पूरा मसला एक सप्ताह पहले से शुरू हुआ है, जब मनोज झा जी जो हैं, जो आरजेडी के यूं कहें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और सांसद भी हैं, वो जब बयान देने लगे, भाषण करने लगे जब सदन में, उसके बाद जिस तरह का माहौल कहा उन्होंने, जो पाठ किया, एक कविता पाठ किया, उसके बाद जिस तरह से ये रूप पकड़ रहा है, बदलाव दिख रहा है, वो निश्चित तौर पर आने वाले आम चुनाव को लेकर ये नया आयाम दे सकता है, दिख सकता है। चलिए, इस बाबत आज बातचीत करने पहुंचे हम भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और मुख्य सचेतक हैं जनक सिंह जी। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि सर क्या लग रहा है। पहले लालू प्रसाद यादव जी के तरफ से जब 90 के दशक में उनकी जब सरकार बनी, सत्ता पे काबिज हुए, तो उस समय वो भूरा बाल और परवल की संज्ञा दिया करते थे अगड़ी जातियों को, और फिर से वही जो आग है वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो जला है, इस वजह से इसका धुआं उठ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपको ढेरों साधुवाद। सनातन सत्य है जी, ये सर्वविदित है, और सनातन पर प्रहार करने वाले का अब अंत होने जा रहा है। श्री लालू यादव जी या उनके शहजादे को है हिम्मत तो सीधे वार करें ठाकुरों पर, सीधे वार करें। श्री लालू यादव जी, आप अपने को समझते हो कि मैं राजनीति का धुरंधर हूं और मैं जो चाहता हूं कर लेता हूं, तो अब ये आपकी चलने वाली नहीं है। हमारा समाज आपके एक एक बातों को जान चुका है। आज पूरा भारत निकल पड़ा है, और आज भारत मानवर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व को ले चलने की बात हो रही है। इसलिए लालू यादव जी काम के कर आगे आए, बल्कि इस तरह का वक्तव्य किसी के माध्यम से दिलाकर समाज के बीच इस प्रकार की घिनौना खेल न करें। हम ठाकुर हैं, और ठाकुर की परिभाषा विशाल है। ठाकुर वही होता है जो समाज को, सबको लेकर चलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवन वृत्त को देखें, हमारे महाराणा प्रताप जी के जीवन वृत्त को देखें, और बिहार के धरती बाबू वीर कुंवर सिंह की जीवन वृत्त को देखें, या अन्य सनातन के रहने वाले अन्य जो भी हमारे श्रेष्ठ हैं, उनके जीवन वृत्त को देखें। इसलिए ठाकुर जिस ठाकुर पर प्रहार किया जा रहा है, यह हमको लग रहा है कि जिसने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है वह उनका वक्तव्य नहीं है। ये लालू जी और लालू जी के शहजादे और उनके साथ जो कुछ लोग हैं, और कौन कौन लोग हैं सर्वविदित है बिहार में, ये दिलाया जा रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट पहले लिखा जा चुका था इसके लिए? जी, जो कुछ है सब कुछ है, और मैं कर रहा हूं कि आज सनातन, और सनातन के अंदर हमारे यादव भाई भी है, हमारे नुनिया भाई है, हमारे कोयरी भाई है, हमारे दुसाद भाई है, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हमारे पिछड़े अनपिछड़े अगड़ी सब लोग हैं, ब्राह्मण है, भूमिहार है, कायस्थ है, सभी हम सनातनी है। और सभी सनातनी आज एक साथ है भारत में, और सभी सनातनी ये जान गया है कि अब भारत दुनिया का नेतृत्व करने निकल गया है मोदी जी के नेतृत्व में। और इस सनातनी को कमजोर करने के लिए, सनातन को कमजोर करने के लिए श्रीमान लालू जी इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं। इसलिए वक्तव्य जो दे रहा है,
हम तो ब्राह्मण समाज जो है हमारा, वो हमारा पूजनीय है। हम तो उनका चैर जो चरण स्पर्श कर हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन आपके पास विभिन्न जाति के जो लोग हैं, उनके माध्यम से आप क्यों ऐसा खेल खेल रहे हैं? इसलिए हम किसी को दोष नहीं देंगे, सीधे दोष लालू यादव और लालू यादव के दोनों शहजादे जो है उनको देश दे रहे हैं, और उनके पीछे भी कुछ लोग हैं। इसलिए अब ये आपका खेल चलने वाला नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और देश में हम पुनः नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं, और बिहार में भी 2025 में हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। इसलिए नीतीश कुमार जी को तो मैं कहूंगा कि आप और आपके बड़े भाई दोनों लोग समाज को अस्थिर करना चाहते हैं। ये आप दोनों भाइयों का ये खेल बिहार में चलने वाला नहीं है। मात्र भारतीय जनता पार्टी और हमारा एनडीए ही बिहार को विकास की गति दे सकता है, और आने वाला 2025 जो होगा वह एनडीए का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा, और हम 400 पार करेंगे 2024 में। लोकसभा में पुनः हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, और दुनिया में सनातन का परचम लहराएगा। ये एक सवाल और है जहन में कि 35 जो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर इनका अगर राजपूतों की बात करें तो 6 से 8% जो संख्या है उनकी अभी भी बरकरार है। वोट को कहीं से कहीं भी वो तब्दील कर सकते हैं। 5 लोकसभा चुनाव में भी वही दबदबा है उनका। अब स्थिति ये आ रही है कि अचानक से ये जो शगुफा आया है ठाकुरों के ऊपर, राजपूतों के ऊपर, तो ये पूरा जो समीकरण है वो किस ओर मोड़ने की कोशिश हो रही है? क्या नरेंद्र भाई मोदी को लेकर इस तरह से डर बन रहा है विपक्षियों में, जिसके गठबंधन में 26 लोग अभी भी पैर जमा कर खड़े हैं? क्या इनको ये लग रहा है कि अगर हम इस कड़ी को कमजोर करें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले आम चुनाव में घाटा हो सकता है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, संघ का समसेवक हूं। अगर हमसे आपने जो प्रश्न किया है, आप जाइए मेरे तरैया विधानसभा क्षेत्र में और बैठे बैठे या फोन कीजिए, चाहे हो यादव परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो। हम समाज को सबको ले चलने वाले लोग हैं। हम सनातन को खंड खंड कर देखने वाले लोग नहीं हैं। हमारा यानी हमारे भारत का मूल मंत्र क्या है? भारत माता की जय। इसलिए आपके इस चैनल के माध्यम से बिहार सहित पूरे देश और देश से बाहर जो हमारे भारत माता के लाल हैं, सबको संदेश दे रहे हैं कि हमारा समाज जो है, यानी हमारे समाज के बीच से, हमारे इस मुल्क के बीच से एक मंत्र है, वह मंत्र है भारत माता की जय। इसलिए भारत के पूरे सनातनी आज एक है, सनातन सत्य है। इसी तरह से आज सनातन सत्य है, पूरे हर गली गलियारा, खेत खलियान, विद्यालय, महाविद्यालय, अन्य स्थानों पर एक होकर लोग निकल पड़ा है। इसलिए दशासन अब बचने वाला नहीं है, दशासन का अंत होने वाला है, दशासन का अंत होने वाला है। मात्र एक नारा चल रहा है देश के अंदर, भारत माता की जय। एनडीए ही भारत माता को परम वैभव पर जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज संवार रहा है, सजा रहा है, इसलिए यह जातवाद का खेल जो लालू जी या कांग्रेस के हो, चाहे अन्य लोग हो, जो जिस तरह से खेल खेल रहे हैं, चलने वाला नहीं है। पूरा भारत सनातनमय है और भारत दुनिया को ले चलने के लिए आगे बढ़ चुका है।
बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो मुख्य सचेतक भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जनक सिंह जी स्पष्ट कह दिया है इन्होंने कि भाई जिस तरह का माहौल बन रहा है ये बिल्कुल गलत है और ये कभी भी फलीभूत नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी और सनातन को मानने वाले लोग। दरअसल इन्होंने एक बात और कही है दबे जुबान में कि जिस तरह का माहौल बना है मनोज झा जी को लेकर के, मनोज झा जी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और इन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण हमारे लिए हमेशा से पूजनीय रहे हैं। ये तो संगति का असर है कि मनोज झा उस बहाव में बह रहे हैं जो काफी गलत साबित हो सकता है। खैर आज न कल उन्हें ये ज्ञान होगा ही, आँख खुलेगा ही। बहरहाल हम और भी खबरों को टटोल रहे हैं, तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।